बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? काइनेटिक एनर्जी, है ना। व्हाट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, है ना, ठीक है, इज मूविंग विद सम वेलोसिटी मीन्स इट पोजेस्ड अ एनर्जी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव कर रहा विद सम वेलोसिटी v से, ठीक है ना, तो इट हैज अ एनर्जी, मतलब इसके पास एक एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि है इसका मैग्नीट्यूड, है ना। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं बॉस, यही है काइनेटिक एनर्जी। ओके, व्हाट, देखो ये तो हो गया, कोई पार्टिकल मूव कर विद v से काइनेटिक एनर्जी इतना, है ना। अगर 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 मीन्स व्हाट, जैसे देखो, तो इस काइनेटिक एनर्जी के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है। बाय सीइंग इट यू कैन इमेजिन इट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, है ना। ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव कहलाएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कोई भी पार्टिकल मूव किधर भी करे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ उसका क्या चाहिए? उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। क्यों? जैसे मैंने कोई पार्टिकल का वेलोसिटी ले लो v है, और ये v स्क्वायर है, तो मींस v डॉट v व्हाट? v स्क्वायर। यस या नो? हाँ, समझ गए? यस। चलो, ये तो हुआ। जैसे अगर हम बात करें, मान लो कि ये v है 2i मीटर पर सेकेंड। अगर हम कोई पार्टिकल का v दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, 2i मीटर पर सेकेंड मतलब x में, है ना। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन पे। क्यों और कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं ये v डॉट v मतलब कि v स्क्वायर, तो क्या होगा? 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और i डॉट i, है ना, इसी टाइप से तो लिखेंगे। i डॉट i वो मीन्स 1, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये 4, है ना। मतलब क्या चाहिए मेरे को? सिर्फ इसका स्पीड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेलोसिटी का, बस। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए किसी भी पार्टिकल का किसी भी मोमेंट पे, है ना। एक तो प्रॉपर्टी ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का। एक और ये हुआ कि डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने कई लेक्चर में बात किया है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक्सेलरेशन भी करता है। अगर वेलोसिटी करता तो एनर्जी भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था? वर्क भी करता है, क्योंकि वर्क किससे डिपेंडेंट? वर्क किस पे डिपेंड है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों क्या है? भाई भाई, ठीक है। मींस काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। चलो, देखो कैसे। है ना, ये पार्टिकल ये v से मूव कर रहा, v से। अब कोई ग्राउंड पे बैठा बंदा इसको जब ऑब्जर्व करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी पे बैठे हुआ बंदा, इस फ्रेम में बैठा हुआ बंदा अगर
इसके एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, जीरो। नहीं समझे? जैसे देखो, एक ट्रॉली ले लो या ट्रेन, कुछ भी बोल दो, एक ब्लॉक है, एक मैन यहां पे, जो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है, जीरो है। गॉट इट? मतलब ये जिस पे जस्ट बैठा हुआ है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ये मास एम है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिजिड बॉडी है ना। तो देखो ये भी इसके रिस्पेक्ट में क्या, जीरो है, ठीक है। अगर ये ट्रेन v से मूव कर रहा है, v से, तो इस पे बैठा सभी, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, v से मूव करेगा। तो जब यहां से हम देखेंगे तो इस ट्रेन का काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² होगा। मतलब वो डिपेंड करेगी इस पे, ट्रेन के मास पे, है ना। ट्रेन का टोटल मास, ट्रॉली का टोटल मास क्या है ना, ठीक है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, ये भी v होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जब हम ट्रेन से देखेंगे, इस ट्रॉली से, तो क्या होगा, जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा, जीरो, है ना। समझ गए? यस। चलो, गॉट इट। एनर्जी, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता भाई, जूल, ठीक है ना, जूल होता है, याद रखना। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं ना। जैसे देखो, इसी पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट नहीं, एक मैन ले लो। अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर ये लेट से 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा ट्रॉली, ये इंसान ग्राउंड पे रेस्ट पे है। ग्राउंड भी एक फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, ये भी एक ये भी फ्रेम है ना, ये भी एक फ्रेम है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे को काइनेटिक एनर्जी इसका चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक है। तो क्या होगा, तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो विद काइनेटिक एनर्जी इसके रिस्पेक्ट मिल जाएगा, इस इंसान का, है ना। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा, 2 + 3। कितना बार बताऊं ये, है ना। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, ठीक है। 3 × 5 ऐड हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, हाफ मास ऑफ दिस मैन, और ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ मास ऑफ दिस मैन, और ये 2 का स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है। समझ में आ गया? इट डिपेंड्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। ओके, जैसे देखो जनरल वे में बात करता हूं मैं, कि अगर ये किसी पार्टिकल का, इधर एक पार्टिकल वेलोसिटी v1 है ना, एक फ्रेम है v1 है, इधर v2 है वेलोसिटी डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा का एक फ्रेम इधर है, एक फ्रेम उधर है, ठीक है। समझ गए? अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1 का रिस्पेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं,
v1 प्लस माइनस v2। मतलब ये दो वेक्टर का क्या है, सब्सट्रैक्शन। मतलब क्या होता है, एक्चुअली में दो वेक्टर का एडिशन है। कौन सा दो वेक्टर का, एक v1 और ये माइनस ऑफ v2, है ना, ये नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है, जो कि v2 के सेम मैग्नीट्यूड के साथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, क्या होगा, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, है ना। कैसे 180 माइनस थीटा, देखो अगर ये थीटा v2 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइनस v2। तो अगर ये थीटा तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है, गॉट इट। तो 180 माइनस थीटा व्हाट, कॉस माइनस कॉस थीटा, इसको माइनस कर दो और ये हो जाएगा कॉस थीटा, गॉट इट। मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने, ठीक है, किसी दो फ्रेम्स पे। जब एंगल्स में जाए तो एंगल्स पे, जब एक ही लाइन पे जाएगा 0 या 180 पे तो आसान है फाइंड करना। व्हेन दो फ्रेम किसी एंगल पे मूव कर रहा तो उसके लिए अपन ये यूज करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कुछ भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट। चलो बस ये मिल गया वेलोसिटी, अपन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यस या नो, यस। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ चलो आगे एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ यार। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चन नहीं बना सकते हो ज्यादा, हाँ इसका यूज कहाँ होगा, आगे पढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट्स में, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल पावर, मोमेंटम, और आगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी फिलहाल एक दो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें इसका यूज उसमें होगा बहुत सारा, उसमें करेंगे इसका एंजॉय, मजा आएगा। देखो अगर 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 कोई पार्टिकल को जस्ट छोड़ दिया जाता है इनिशियल वेलोसिटी u से, ये नीचे आया, लेट से h मूव किया, है ना, इस पॉइंट पे, तो मेरे को इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए। मतलब ये कह सकते हो गेन इन काइनेटिक एनर्जी मेरे को बताइए, या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अच्छा इस पॉइंट पे अगर u है, इस पॉइंट पे v है, बस इस पॉइंट मेरे को तो वेलोसिटी फाइंड करना चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी के लिए, सिंपल सा बात। यहां पे एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, यहां पे एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या बोलोगे, 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या बोलोगे, हाफ mv²। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो इतना इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। पहले 0 था, लेट से कुछ टाइम बाद 10 हो गया, 10 जूल, तो क्या हुआ, 10 जूल इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज ये है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ले लो कितना, 0.2, एक मास है 2 kg का, ठीक है, एक मास है 2 kg का, इसको इनिशियल वेलोसिटी v दिया जाता है, लेट से 3 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इसको थ्रो किया जाता है इनिशियल से, है ना। तो मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, कब, कितना टाइम से ले ले क्या, हाँ ले लो टाइम ले लो, कितना टाइम लोगे भाई, टाइम नहीं डिस्प्लेसमेंट में कुछ वगैरह ले लो कि 10 मीटर जाने पे, 10 मीटर जाने पे इसका वेलोसिटी चाहिए, है ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, हाउ विल यू डू इट।
है ना। क्या ये 10 मीटर जाएगा भी या नहीं, है ना, ये 10 मीटर जाएगा कि नहीं, आई डोंट नो भाई। ठीक है, तो देखो अगर फ्रिक्शन इतना है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊं तो क्या होगा, 2 kg ये इधर फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो अगर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट इधर क्या करेगा, डिसलरेट करेगा, तो इधर क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो F इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू ए, तो ये क्या होगा, म्यू नॉर्मल फोर्स नॉर्मल क्या होगा, mg। तो म्यू क्या होगा, दिया हुआ 0.2 mg 10 2a। ए कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। ठीक है, हाँ, तो क्या कर सकता हूं, तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको क्या कर दो, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड कर दो, डिस्टेंस मत लो यार, टाइम बोल दो क्या, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, मेरे को सीखना है ना, क्यों कॉम्प्लिकेट करें क्वेश्चन को। ठीक है, 1 सेकेंड में तो वेलोसिटी फाइंड करना है इन 1 सेकेंड। u प्लस ए टी, है ना, फाइनल वेलोसिटी चाहिए मेरे को। ये इसको u से डिनोट करो, v, u कितना है 10, x माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिसलरेशन है, ये 2 इंटू 1, है ना, क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। मेरे को क्या चाहिए था, मेन पर्पस क्या था, किसी टाइम पे मेरे को या फिर किसी दूरी पे मेरे को एक वेलोसिटी चाहिए, बस यही तो लॉजिक था ना इसमें। ठीक है, बस v मिल गया। अब क्या मैंने बोला है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड के बाद लेट से यहां पे पहुंच गया, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, m कितना 2 64 64 जूल। ठीक है, इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगा, हाफ m v का स्क्वायर 100 जूल। तो क्या होगा 64 माइनस 100 क्या हुआ, जो भी आएगा उतना इंक्रीज, क्या उतना क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, चलो बस काइनेटिक एनर्जी का गेम ओवर भाई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मेरे को ये फाइंड करना है कि जैसे देखो सेम क्वेश्चन करता हूं, ये कितना है 2 kg, यू कितना है 10, है ना। तो मेरे को 10 मीटर पे एनर्जी चाहिए, और पता करो कि एनर्जी उसका लॉस हुआ या फिर गेन हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये पता कर लो कि ये 10 मीटर चलेगा कि नहीं, है ना, वो देखते हैं कि कितना दूर चलेगा। 10 मीटर पहले से रुक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो अगर मान लो किसी पॉइंट तक चला, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसका, उस पॉइंट पे क्या होगा 0, मैक्सिमम पॉइंट पे 0। तो मेरे को v0 u 10 मीटर पर सेकेंड और और क्या वो। ठीक है, बस तो देखता हूं कितना चला है, ये v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अच्छा कितना निकाले था, डिसलेशन कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आया था ना, क्या होगा म्यू एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन म्यू जी, म्यू कितना था 0.2, 1 आ रहा है यार। एम एक्सेलरेशन होगा सिंपल सा म्यू जी, म्यू कितना 0.2, हाँ 2। ठीक है, ओके, तो v0 u कितना होगा 100
माइनस 2a2s4, एस क्या होगा 100/4 25 मीटर। हाँ मतलब कि ये मैक्सिमम तो 25 मीटर तक चलेगा। हाँ इसका मतलब ये कि हुआ हम लोग निकाल सकते हैं 10 पॉइंट पे, लेट से इस पॉइंट पे कुछ v है ना, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यही यूज कर लो, वी स्क्वायर निकालना है, यू स्क्वायर 100 माइनस 2a, एस का मान कितना है 10, कि वो 100 40 60। ठीक है, v इतना आया, v इतना आया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 60 जूल। ठीक है, यहां पे 100 जूल, यहां पे 60 जूल, मतलब -40 क्या होगा डिग्री कर जाएगा। ठीक है, लॉस करेगा एनर्जी को। गॉट इट। चलो अब